सभी किसान भाइयों को मेरा राम राम। मेरा नाम अनिल कुमार वर्मा है और मैं आशा संस्था गाडरवारा से हूँ। आज मैं ग्राम ढुरसरू में आया हुआ हूँ और मुझे यहाँ जानकारी लगी है कि यहाँ के एक किसान शकरकंद की खुदाई कर रहे हैं। चलिए हम उनसे जानकारी प्राप्त करते हैं कि शकरकंद की खुदाई का सही समय व सही तरीका क्या है। राम राम भैया। राम राम भैया। भैया आप कहाँ से आए हो? आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनिल कुमार वर्मा है और मैं आशा संस्था गाडरवारा से आया हूँ। अपना परिचय दें। मेरा नाम सुरेश कुमार ठाकुर और मैं ढुरसरी का रहने वाला हूँ। मैं जन जागृति समूह का अध्यक्ष हूँ। सुरेश जी, आजकल आपका खेती किसानी में क्या चल रहा है? आज हम शकरकंद खोद रहे हैं। आप शकरकंद की खुदाई में विशेष बातों का ध्यान रखते हो? हम शकरकंद की खुदाई में विशेष बातों का ध्यान रखते हैं। आप इन विशेष बातों का ध्यान क्यों रखते हो? हम विशेष तरीके से खुदाई करते हैं क्योंकि मतलब इसमें नुकसान ना हो सके और शकरकंद में कोई क्षति ना पहुँचे। आप शकरकंद की खुदाई कब करते हो? जब हमारी शकरकंद की फसल 4 महीना पुरानी हो जाती है और उसकी पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं, पौधे का बढ़ना रुक जाता है और शकरकंद विकसित हो जाता है, तब हम इन लक्षणों को देख करके शकरकंद की खुदाई करते हैं। आप हमें शकरकंद की खुदाई का तरीका बताएं। आज हम शकरकंद की खुदाई कर रहे हैं। चलो आप फिर हम खुदाई करके बता रहे हैं। शकरकंद की बेले को हम सबसे पहले हटा देते हैं, इसके बाद में हम खुदाई करते हैं। तो हमारे जो दोनों घरों में शकरकंद लगे हुए हैं और हम इनके बीचों बीच एक कुदारी चलाते हैं तो हमारे जो शकरकंद आसानी से निकल जाते हैं और उनको कोई नुकसान नहीं होता। हम इसके बाद में कुदारी द्वारा शकरकंद की खुदाई करते हैं। हम इस तरह घरों के बीच में कुदारी चलाते हैं। इस तरह की खुदाई करने से हमारे कंदों को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। हमारे शकरकंद बगैर नुकसानी के बाहर निकल आते हैं। हमारे कंदे इस तरह निकल जाते हैं और हम फिर इनको उठा के बोइया में डाल देते हैं। सुरेश जी, आज आपने हमें सही तरीके से शकरकंद की खुदाई के बारे में बताया। आप हमें इसके फ़ायदे बताइए। इस तरह की खुदाई करने से हमें शकरकंद में उत्पादन ज़्यादा मिलता है। इससे हमारे शकरकंदों को कोई नुकसान नहीं होता। हमारे शकरकंद कटते छिलते नहीं हैं, इससे हमें ज़्यादा उत्पादन मिलता है। इस तरीके में हमारा कम नुकसान होता है। जो शकरकंद कट जाते हैं उनको हम कम समय तक रख सकते हैं और जो साफ रहते हैं नहीं कट सकते उनको हम कछु मतलब ज़्यादा दिन तक रोक सकते हैं। और बिना कटे शकरकंद की गुणवत्ता अच्छी रहती है, जिनका बाज़ार में भी मूल्य अच्छा मिलता है। सही समय पर खुदाई करने से हमारे शकरकंद भी अच्छे निकलते हैं। सुरेश जी, आज आपने हमें विशेष तरीके से शकरकंद की खुदाई के बारे में बताया। इसके विषय में अब हमारे किसान भाइयों को आप क्या संदेश देना चाहते हो? सभी किसान भाइयों को राम राम। मैं यही बताना चाहता हूं कि आप सभी किसान सही समय पर और इसी तरीके से खुदाई करें जिससे शकरकंद में ज़्यादा उत्पादन मिले। इस तरीके से शकरकंद कटता नहीं है, जिससे हानि नहीं होती। आज आपने हमें शकरकंद की खुदाई के बारे में बताया। हम आशा करते हैं कि हमारे किसान भाई सही समय पर और इसी तरीक़ा से शकरकंद की खुदाई करेंगे और अधिक से अधिक फ़ायदा लेंगे।
राम राम। राम 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 राम। जैसा कि किसान भाइयों, सुरेश जी ने आज हमें बताया शकरकंद की खुदाई सही समय पर एवं विशेष तरीक़ा से करनी चाहिए, जिससे हमें उत्पादन अधिक मिलता है और शकरकंदों को कोई हानि नहीं पहुंचती। आप सभी इसी तरीक़ा से शकरकंदों की खुदाई करें और अधिक से अधिक फ़ायदा लें।